वेलकम बैक टू अभ्यास गुरु क्लासेस। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हम सबने बहुत पढ़ी है, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक टॉपिक है पीडीई। काफ़ी बार इसे पीडीई के नाम से भी बोलते हैं। हम ये पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर आप फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप चंडीगढ़ पंचकुला में ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कुछ पास्ट के रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें समझनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। हम कैसे प्रोसीड करेंगे? हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा स्टेप समझेंगे कि क्या-क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है? फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे मूव ऑन करेंगे, सबसे जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमसे क्या पूछा जाता है? उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि एक सॉल्यूशन दिया होता है या एक सरफेस, मान लो कोई सरफेस दिया होता है। उस सरफेस की हेल्प से उस सरफेस की हेल्प से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। क्या निकालनी होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, इसे अच्छे से समझना ताकि जितने भी थ्रू आउट हम पीडी की बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आए। बहुत ज़्यादा पेस पे मत देखना इसे फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में। जब आप रिवाइज कर रहे हो थर्ड फोर्थ टाइम, तब आप थोड़ा पेस पे देख सकते हो, तो स्लो कर लो अगर बहुत पेस पे है तो। इसमें क्या है कि इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या उससे ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू और मोर। जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि कर्ल z बाय कर्ल x है, या कर्ल z बाय कर्ल y, या फिर मैंने बोला कि z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल है। तो x और y अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और z डिपेंड कर रहे हैं x और y के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है आपको चीजों का। फिर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, ये नोटेशंस भी ध्यान में रखनी है। कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की नोटेशन होती है पी, कर्ल जेड बाय कर्ल क्यू की नोटेशन, कर्ल वाई की नोटेशन होती है क्यू। इसकी नोटेशन डबल डेरिवेटिव की नोटेशन होती है आर के इक्वल, फिर इसकी नोटेशन होती है एस के इक्वल, और कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर की नोटेशन होती है टी के इक्वल। तो हमारे पास पांच नोटेशंस है, पी, क्यू, आर, एस और टी। ये पांच नोटेशंस है। शॉर्ट में हम काफी बार यूज करते हैं, तो नोट्स में, अपने नोट्स में सबसे पहले आप ये पांचों नोटेशंस लिख लेना कि P स्टैंड्स फॉर व्हाट, Q स्टैंड्स फॉर आर, एस और टी। ये पांचों नोटेशंस पॉज करके आप यहाँ से नोट डाउन कर लो। फिर जैसे हम सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं, वैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर देखेंगे। Order of a partial differential equation is the order of the highest order appearing in it। जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू 0 है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? ये 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 के बराबर। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज बनते हैं, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक आइडिया होना चाहिए जस्ट आपको कि ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, तो इसमें क्या होगा? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में विच इन्वॉल्व partial derivative of order 1 in which power of p and q is also 1। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी दिखेगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के इक्वल, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर।
p टाइम्स कर्ल z बाय कर्ल x प्लस q टाइम्स कर्ल z बाय कर्ल y इक्वल टू r के इक्वल। कुछ ऐसे हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, तो उसको बनाने के दो तरीके हैं। origin of the first order partial differential equation, these can be formed in the following two ways। सबसे पहला तरीका है by eliminating two arbitrary constants। सबसे पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि constants को eliminate करेंगे। किससे? constant को eliminate करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा? by eliminating an arbitrary function from a given family of surface। जो भी हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ सरफेस होगी, ध्यान से देखना, गिवन फैमिली ऑफ सरफेस जो भी हमारे पास ये गिवन होगी, इसमें जब हम कांस्टेंट्स को हटाएंगे, तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं हम। उसके अलावा अगर हम फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे तब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। काफी बार एक क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ से। ये टाइप 1 है आपकी। ये क्या है? टाइप 1 है कि जिसमें हमारे पास हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने हैं। हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है बाय एलिमिनेटिंग कॉन्स्टेंट्स और एलिमिनेटिंग फंक्शन। इसमें दो सब टाइप आ जाएंगे। तो मेथड क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, मैं पैरेलली लिख रहा हूँ कि हमारे पास ओरिजिनली कुछ इस तरीके से एक सरफेस दिया होगा। इस तरीके से हमारे पास क्या दिया होगा? एक सरफेस दिया होगा। हम इस सरफेस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस फिर एफ को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हम करेंगे, एक बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? 2 और 3। 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन 3 इक्वेशंस में से हमें ए और बी को हटाना है। हमें किसको हटाना है? ए और बी को हटाना है। लास्ट लाइन पढ़ो बहुत ध्यान से। बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी बिटवीन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में से जब हम ए और बी को हटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म की बनेगी। इस फॉर्म की, जैसे मान लो जी ऑफ एक्स वाई जेड पी और क्यू की फॉर्म की बनेगी। वो हमारे पास किस फॉर्म की बनेगी? इस फॉर्म की बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो z हमारे पास क्या दिया हुआ है? ax प्लस बी वाई प्लस ए बी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ल z बाय कर्ल x किसके इक्वल आ गया? a के इक्वल, बाकी सब 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि p इक्वल टू a आ गया। ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो शॉर्टकट नोटेशन p लेते हैं हम इसको। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियली ये लाइन लिखेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो कर्ल z बाय कर्ल y b के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? q इक्वल टू b के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो हमारे पास क्या बनेगा? z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। तो आपका छोटा सा प्यारा सा मिनी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इस टाइप में हमें कुछ नहीं करना, ए और बी को जस्ट एलिमिनेट करना था। सिमिलर लाइंस के ऊपर हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं।
पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या बनेगा 2ax प्लस 2zp इक्वल टू 0। देखो ना जेड स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 2z, और z का बनेगा कर्ल z बाय कर्ल x, तो इसका मतलब है 2zp है। तो इसे थोड़ा सा लिख सकते हैं हम ax प्लस zp इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं कि माइनस zp बाय a आ गया, सॉरी x बनेगा ये, इट विल बी x, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस zp बाय x के इक्वल आ गई। फिर अगेन हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो ये बनेगा 2by प्लस 2zq इक्वल टू 0। तो यहाँ से by प्लस zq इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से क्या बनेगा b की वैल्यू निकलेगी माइनस zq बाय y के इक्वल निकलेगी। अब a और b की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। पॉज करो वीडियो, आराम से पुट करो, तो क्या बनेगा माइनस जेड पी इंटू एक्स माइनस जेड क्यू इंटू वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो लिखने को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स जेड पी प्लस वाई क्यू वाई जेड क्यू, इरेज कर देते हैं इसे, वाई जेड क्यू, ये बनेगा हमारे पास माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस जेड स्क्वेयर को उधर लेके जाना है तो जेड स्क्वेयर को उस साइड ले जाओ, तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा जेड स्क्वेयर -1 बनेगा। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला। तो हमारे कम से कम 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी पॉज करके से नोट डाउन कर लो। इसमें ए और बी को एलिमिनेट करके हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सिमिलरली इसमें भी ए और बी को एलिमिनेट करना है। प्ले करो इक्वेशंस के साथ, जस्ट ट्राई करो कि क्या आपकी अप्रोच क्या रही है, कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप पॉज करके भी ट्राई करो। सो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले पार्शियली हम लिखेंगे एक लाइन की पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें पार्शियली, तो हमारे पास क्या बनेगी कहानी। तो कहानी ये होगी कि इसे हम लिखेंगे 4 टाइम्स z का डेरिवेटिव बनेगा p कर्ल z बाय कर्ल x, और इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 टाइम्स ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, और अंदर वाली टर्म का फिर से करेंगे तो हमारे पास x का कोफिशिएंट a बचेगा, x का कोफिशिएंट a बचेगा। तो जब थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखेंगे फिर से, तो ये बनेगा 2b इक्वल टू इट विल बी ax प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसे लिखेंगे इस फॉर्म में। फिर हमारी बारी आएगी, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और ये हमारी प्यारी सी इक्वेशन नंबर 1 है। अगेन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो फिर से लिख देते हैं हम ये वाली लाइन कि पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
वाई। तो क्या बनेगा 4 टाइम्स कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, तो इसका मतलब क्यू। ये बनेगा फर्दर 2 टाइम्स ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी की पावर 1। अब अंदर वाली टर्म्स का फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 बाय ए आएगा, वाई का कोफिशिएंट आ जाएगा ना। अब इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2q इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी। होपफुली यहाँ तक आप सबने लिख लिया होगा वैसे। अब वीडियो को पॉज करो, सोचो कि 1 2 3 में से हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को? सिंपल सी बात है कि इसमें ए मल्टीप्लाई होना था, ए स्किप हो गया, ए आएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा 4pq बनेगा, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा हमारे पास ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। और ए को जब हम 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये बना। और ये पूरी टर्म ऑब्जर्व करो, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिखा रही है हमें, ये यहाँ से पता चल रहा है कि 4pq की वैल्यू किसके इक्वल है, z के इक्वल। और pq की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4z, तो pq की वैल्यू आ गई z के इक्वल। ये हमारा सोल्यूशन बनेगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इजी है ये भी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी। इसे सॉल्व करते हैं पहले, फिफ्थ जो हमारा पार्ट है। इसमें हम ना ए जेड माइनस 1 को सबसे पहले लिख देते हैं ई की पावर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, लिख सकते हैं हम ऐसे, कोई इश्यू नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जैसे दोनों तरफ मतलब ई की पावर कंसीडर कर लिया तो हमारे पास ये बचेगा। डिफरेंशिएट किया पार्शियली, डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स क्या बनेगा पी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब ऊपर वाली सारी टर्म का होगा तो इसका तो बनेगा 1 के इक्वल। ठीक है, इसका बनेगा 1 के इक्वल। अब करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ए पी इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे। इट विल बी ए क्यू इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ए वाई का कोफिशिएंट ए है तो ए मल्टीप्लाई होगा, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी e की पावर x प्लस ए वाई प्लस बी के इक्वल आएगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। वेरी गुड, हमें इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट कर सकते हैं, इसे q पुट कर सकते हैं। ए पी इक्वल टू क्यू के इक्वल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या नाम दे दिया 4 नाम दे दिया। अगर हम 1 और 3 को कंसीडर करें, 1 और 3 को, तो 1 और 3 में हमारे पास क्या हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इन दोनों से क्या निकलेगा ए जेड माइनस 1 इक्वल टू क्यू के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 बच गई, इक्वेशन नंबर 4 और 5 बच गई। इसमें से हमने ए को एलिमिनेट करना है, इसमें से हमने क्या करना है ए को एलिमिनेट करना है। तो ऐसे करो इक्वेशन नंबर 4 को z से मल्टीप्लाई कर दो, ए पी जेड इक्वल टू
जेड क्यू, और इक्वेशन नंबर 5 को पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए पी जेड माइनस पी इक्वल टू पी क्यू, माइनस प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया। पी इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा जेड माइनस पी के इक्वल, तो ये हमारा आंसर आएगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें मतलब थोड़ी रीअरेंजमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ी हमें कंपेरेटिवली जितनी हमने इन क्वेश्चंस में की। ये तो बहुत बेसिक सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, सिंपल। इसने थोड़ी ज़्यादा शरारत की और इसने और ज़्यादा की, इसमें हमने थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लिया। इसने तो फिर आपका दिमाग और तेज चलवाएगा कि इक्वेशन नंबर 4 5 इसमें से एलिमिनेट करना है, तो पी का मतलब ए का कोफिशिएंट सेम बना दो, ए का कोफिशिएंट सेम बना दो, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए पी इक्वल टू क्यू जेड माइनस पी क्यू। इसे तोड़ मरोड़ के आगे पीछे लिख सकते हो, बट एट द एंड आंसर ये रहने वाला है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, व्हाट्सएप कर सकते हो ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आप मुझे, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। क्यों छोड़ना जब सारा ही कर लिया, तो इसको ट्राई करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसके क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है उसके भी, तीनों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल क्लासेस के साथ। इन केस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस 4th या 6th सेम के लिए, इन दैट केस कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर 7009937180। आई एंश्योर यू, अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से देख लेते हो, उसे रिवाइज करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा।